सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यह जो श्रीमद् भागवत है, इसमें व्यास जी महाराज अपने लेखनी के द्वारा इसको बताते हैं कि जो हमारा सत्य है, चेतन है, आनंद है, वही सच्चिदानंद है। सत्य। अब यहाँ पर हमारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, ये सभी लोग अपने लोक व्यवहार में अनेकानेक शब्दों का प्रयोग करते हैं और वे अपने भावों के द्वारा उस शब्दों में बहुत कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारे भगवान व्यास अपने शब्दों के माध्यम से पारब्रह्म परमेश्वर के रूप का, गुण का, चरित्र का गायन करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो पारब्रह्म परमेश्वर का विशाल कीर्ति है वो क्या है? सच्चिदानंद, सत्य, चेतन और आनंद, वही है सच्चिदानंद। अब सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा कैसे हो? सत्य हम किसे कह सकते हैं? तो जो हमारा सत्य है वह परम सत्य तो केवल साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है, क्योंकि जो भूत, भविष्य और वर्तमान हमेशा एक समय रहता है, वही सत्य है। और वास्तव में सत्य के अनेकों प्रकार हैं, जैसे आंशिक सत्य, पूर्ण सत्य और सार्वभौमिक सत्य। तो जो सार्वभौमिक सत्य है वह पारब्रह्म परमेश्वर है। तो ऐसा सत्य जो कभी न बदले, यानी हर परिस्थिति में वह एक सा रहे। ऐसा कौन हो सकता है? वही व्यक्ति जो या तो स्वयं ब्रह्म हो गया हो, या जो मनुष्य की यह शरीर है जिससे पंचतत्वों से मिली हुई है, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन तत्व, इन आठों पर जिनका विजय प्राप्त हो गया है, वही सार्वभौमिक सत्य। क्योंकि जो हमारी यह शरीर है वो पंचभूतों से मिलकर बनी है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा। चित्त जल पावक। ये जो पांच तत्व हैं, ये पांच तत्व और तीन मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ तत्वों पर जब कोई विजय प्राप्त कर लेता है वह सार्वभौमिक सत्य की श्रेणी में आ जाता है। और हम सभी जो प्राणी हैं यह सबसे निकृष्ट आंशिक सत्य में अपना जीवन बिताते हैं। और जब हम पूर्ण सत्य की तरफ चलते हैं तो यह तब संभव हो पाता है जब हम इन आठ तत्वों में से कम 50% तत्वों पर, यानी 4 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लें। यानी वह हम पर शासन ना करें, बल्कि हम उन पर शासन करें। जैसे
अनेकों ऋषि संत महात्मा हुए हैं। ऋषि कौन था? ऋषि मंत्र प्रचार, जिन्होंने मंत्रों के प्रभाव को देखा है, वे ऋषि हैं। तो यहाँ पर जो सत्य है वह सार्वभौमिक सत्य की बात हो रही है। चेतन, चेतन कौन है? चेतना किसके अंदर है? चेतना सभी प्राणियों में होती है, क्योंकि जब चेतन शून्य हो जाएगा तो व्यक्ति का राधे राधे हो जाएगा, इस शरीर से निवृत्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ चेतना का मतलब है कि वहीं तक केवल नहीं चेतना, वहीं तक मंथन नहीं करना जहाँ तक हमारे स्वार्थ पूर्त होते हैं। क्योंकि जब हमारा केवल स्वार्थ पूरी तक हमारा मतलब होता है, हमारा जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। हमारी चेतना अपने स्वार्थों के ऊपर जानी चाहिए। हमारी चेतना केवल अपने तक सीमित ना रहे। समाज, देश, राष्ट्र, सबके लिए हमारी ये चेतना होनी चाहिए। यानी हमारी चेतना 84 लाख योनियों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। ऐसी चेतना। आनंद, देखिए आनंद जो है वह आत्मा का विषय है। जो सुख है वो हमारे शरीर का विषय है। जो दुख है वो हमारी अपनी उपज है, हमारी अपनी खेती बाड़ी है। क्योंकि जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो सबको केवल सुख और आनंद देता है। दुख ये हमारी अपनी खोज है, हमारी अपनी उपज है। क्यों? क्योंकि भगवान, सभी हम लोग भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं। तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने पुत्र को कष्ट में देखे और कष्ट दे। इसलिए भगवान भी किसी को कष्ट नहीं देते हैं। व्यक्ति खुद अपनी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जुगुप्सा, मद, मोह, मत्सर, इसी से खुद ही दुख उत्पन्न कर लेता है। आनंद और सुख भगवान सबको देता है। तो सुख और दुख ये हमारे शरीर का विषय है और आनंद हमारी आत्मा का विषय है। तो यह जो दुख है ये हमारी अपनी खेती बाड़ी है, अपनी उपज है। इस उपज को कैसे हम निर्मूल नष्ट कर दें, इसके बारे में हमेशा हमको चिंतन करते रहना चाहिए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सत्य